मांगी नाव न केवट आना। केवट का दर्शन किया, मन ही मन मानो केवट से कह रहे हैं को देखो केवट में आ गया। वो मानो केवट मन ही मन कह रहा हो प्रभु मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। भगवान श्री राम ने केवट से कहा क्या आप अपनी नाव में बिठाकर मुझे उस पार छोड़ देंगे। केवट ने आज तक तिरस्कार वाली भाषा सुनी थी। अरे केवट इधर चल फलाना कर ठिकाना कर, जल्दी चला, कम पैसे ले ले, ज्यादा क्यों ले रहा है। लेकिन आज तक नम्रता पूर्वक उससे किसी ने ये नहीं कहा कि केवट क्या तुम मुझे अपनी नाव में वहां तक छोड़ दोगे। केवट समझ गया जो श्रम का सही मूल्यांकन कर दे वही परमात्मा है। तो वास्तविकता में श्रम का सही मूल्यांकन तो परमात्मा ही करता है कि आपने भजन रूप में कितना श्रम किया, आपने दया रूप में कितना श्रम किया, आपने हित रूप में कितना श्रम किया, भगवान नाम में कितना श्रम किया। ये वो समझ गया कि नर के रूप में नारायण है। आज तक इस तरीके से किसी ने नाव नहीं मांगी थी। और वास्तविकता में दूसरों को खुश करना ही दूसरों को पार करना है। मांगी नाव न केवट आना, वो आता नहीं है। भगवान लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं, लक्ष्मण जी देखते हैं, हमारी तरफ का देख रहे हो। एक बुलाने पा नहीं रहा है, एक भेजने पे जा नहीं रहा है, सुमंत जी जा नहीं रहे हैं, केवट आ नहीं रहा है। कैसी परिस्थिति है। परमात्मा ने कहा कि केवट क्या तुम मुझे अपनी नाव से पार लगा सकते हो। केवट ने कहा कि निश्चय ही नर रूप में नारायण है, क्योंकि आज तक इतने प्रेम से कोई बोला नहीं है केवट से। लेकिन केवट यह समझ गया कि अब ये आए हैं तो ये पार जरूर लगाएंगे। दिल दे तो इस मिजाज का पर्वत दिगाड़ दे, रंज की घड़ियों को भी वो खुशी से गुजार दे। केवट ले आओ, नाव ले आओ। बोले प्रभु नाव तो नहीं मिलेगी। अरे क्यों? बोले हर एक घाट की कुछ नियमावली होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। अच्छा तो इस घाट की नियमावली क्या है? बोले पहले यहाँ तारा जाता है फिर पार किया जाता है। मतलब? बोले मतलब आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम हमारे बारे में नहीं जानते। केवट कहता है कि मैं जानता हूं लेकिन आप मेरे बारे में नहीं जानते। एक गणित के शिक्षक ने एक स्टूडेंट से पूछा, छात्र से पूछा, अगर मैंने तुम्हारे पिताजी को 5,000 रुपए 2 रुपया सैकड़ा के हिसाब से दिए तो कितने वापस करेंगे? उसने कहा एक भी नहीं। बोले क्या मतलब? बोले एक कहूं नहीं। बोले तुम क्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते? वो बोला मैं इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से जानता हूं, लेकिन आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। जिसका लिया उसका दिया नहीं आज तक।
ये भाव भाव भगवान श्री राम ने कहा अरे यार तो काम ही नहीं चल रहा, कैसे काम चल रहा? लक्ष्मण जी ये मान ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे प्रभु, नहीं माना। भगवान श्री राम खींच कर बोले तुम भी तो नहीं माने थे, वनवास राम का हुआ था, तुम क्यों साथ में आई? वनवास राम का हुआ था, वैदेही क्यों साथ में आई? भगवान श्री राम नम्र भाव से बोले आप साथ में इसलिए आए क्योंकि आपको राम से प्रेम है। इसी प्रकार भगवान केवट से प्रेम करते हैं, केवट भगवान से प्रेम करता है। भगवान कहते हैं कि केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। दर्शन में प्रदर्शन में बहुत अंतर होता है। मेरी आँखें ये जो कुछ भी है ना ये साफ साफ है, इसमें कपट नहीं है। भगवान कहते हैं कि हमें साफ साफ शब्दों में ये बताओ कि करना क्या है। पहेलियां मत बुझाओ, करना क्या है? जो प्रभु पार अवश्य गाच जो प्रभु पार अवश्य गाह चाह, जो प्रभु पार अवश्य गाह चाहूं, मोए पद परम पखारन कहूं। यदि आप पार उतरना चाहते हैं तो मुझसे कहिए कि केवट मेरे पांव को पखारो। भगवान बोले गजब बात कर रहे हो यार, ऐसा होता है क्या कहीं? ये कोई बात हुई? मैं कहूं तुमसे तुम मेरे पांव धो पखारो, ये नीति विरुद्ध है केवट, मैं नहीं कह सकता। बोले कईयों ने ऐसे काम किए हैं, कईयों ने मेरे पैरों को छुआ है, पखारा है। केवट बोलता है कि प्रभु उनकी गर्ज रही होगी जिन्होंने तुम्हारे पैरों को पखारा, छुआ, निमित्त भजन किया, कुछ भी किया, उनकी गरज थी। लेकिन यहां गरज तुम्हारी है, पार तुम्हें जाना है, मुझे नहीं जाना। केवट कहता है इसलिए धीरे बात करो मेरे से, यहाँ कोई खिवैया भी नहीं है तुमको पार लगा देगा। हाँ एक जगह है नदी का एक ऐसा तट है जहाँ घुटनों घुटनों तक पानी है, वहां से आप जा सकते हो। हाँ हाँ बताओ, रास्ता बताओ। बोले क्यों? आपको रास्ता बता दूंगा, जनता उधर से ही जाएगी, मैं क्या भूखों मरूंगा? आप निकल जाओगे पीछे से चारों पता, अरे ये तो बढ़िया है, मैं इसको पैसे क्यों देंगे, तुम घुटनों घुटनों निकल जाएंगे, नदी पार हो जाएगी। वाह प्रभु बहुत बढ़िया, हम ही मिले थे। भगवान लक्ष्मण नाराज हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मण जी कहते तुमको पता है ये नाराज हो गए, अब जो चले जाएंगे। बोले नहीं जा सकते। बोले कैसे? रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी। नहीं जाएंगे। रकार रूपी राम मकार रूपी जानकी से बधा हुआ है, नहीं जा सकता। और मैंने सुना है तुम जादूगर हो। बोले गलत सुना है, हम तो अभागे हैं,
वन वन भटक रहे हैं। जादूगर काहे के, जादूगर होते तो फिर मंत्रा सक्सेस थोड़ी हो पाती। बोले मैंने सुना है आपके बारे में, आप जिस को भी पैरों से स्पर्श कर लेते हैं वो नारी बन जाती है। तो आप मेरे लिए खतरनाक हैं। आप नाव में चढ़ेंगे, नाव नारी बन गई, और जो घर में बैठी है वो मेरे से लड़ेगी, ये कहां से ले आया। तत्व ज्ञान ये कहता है कि मेरी बुद्धि रूपी नाव अगर नारी बन गई तो बुद्धि चैतन्य हो जाएगी, चैतन्य हो जाएगी तो भक्ति भाव में बैठ जाएगी। लेकिन मैं सुरसरी गंगा से दूर हो जाऊंगा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तुम समान को बडरदा नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वो दीजिए जो मैं चाहता हूं। वह नहीं मन जो अज्ञानता से बांध ले मन, वह नहीं मन जो अज्ञानता से बांध ले मन, और फिर कभी भी सहसा टूट सकता हो अकारण। मुक्ति मिल ना पाए जिसको मैं उसको बंधन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। तारना तो पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है, रास्ता ही नहीं है आपके पास। पद कमल चोदोए चढ़ाए नाम, नाथ न उतरा चहो, मुहि राम राय आने दशरथ सपत सब साची कहा। कैसे समाधान निकलेगा ये तो बताओ। बोले कह दो कि चरण पखारो। बोले ये नीति विरुद्ध है, केवट मैं कह नहीं सकता, समझो। केवट कहता कि यदि आप कह नहीं सकते तो मैं आपको पार लगा नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि मैं आपको पार लगा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले काय देर कर रहे हो, रात हो चली, जल्दी करो, पार नहीं रह जाएंगे। कहां प्रभु आप भी अटक जाते हो, जल्दी जल्दी जो कुछ करना करो, धरो। लक्ष्मण जी आतुर रहते हैं, लेकिन राम जी विनम्रता के द्योतक हैं, विनम्रता भाव है। क्या करना चाहते हो? पांव पकड़ना चाहता हूं, कह दो। कह दिया, जाओ करो जो तुम्हें करना है। केवट की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, मानो तपते हुए रेगिस्तान में बरसात हो गई हो। ये भाव। लकड़ी का कठौता लाया, बहुत चतुर था, लकड़ी का कठौता लाया, दायां पैर रखा और धोने लगा। लक्ष्मण जी कहते हैं वाह बहुत बढ़िया, केवट भाव के कारण बहुत सुंदर पैर धो रहे हो। केवट बोला भाव के कारण नहीं धो रहा हूं, नाव के कारण धो रहा हूं। कहीं ये नारी बन गई तो मैं कहां जाऊंगा। भाव के कारण नहीं धो रहा, नाव के कारण पैर धो रहा हूं। अब वो लगा हुआ है घिसने के लिए। लक्ष्मण जी देख रहे हैं बहुत देर हो गई पर मुझे घिस ही रहा है, घिसते ही जा रहा है। राम जी बोलते दूसरा पैर तो लो। हाँ हाँ लो, दो दो दो, दूसरा पैर दो प्रभु दो। अब दूसरा पैर लिया तो पहला पैर गंदा हो गया। अरे प्रभु जे गंदा हो गया, आप एक काम करो इस पैर को पहले रखो।
लक्ष्मण जी हो गया कल्याण। जे महाराज एक पैर से दूसरा पैर करता रहेगा तुम पार लग गए, जे नहीं छोड़ेगा तुम्हें। लक्ष्मण जी बोले जो भी करना है जल्दी कर लो, वरना मैं तुम्हें बाण से आहत कर दूंगा। मार दोगे? मार दो। मरूंगा किसके हाथ से जो राम जी का प्यारा है। मरूंगा किस जगह जहां सुरसरी गंगा की धारा। मारो मारो। और मरूंगा किसके सामने कि जिसका दास होता हूं, कि मरूंगा किस खता पर के पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जीवन में अमर हो जाएगा केवट। ये केवट कहता है। मारो, 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 मारो। तो फिर क्यों श्रीमान ऐसा समय हाथ से जाने दूं, क्यों ना श्री जानकी जी के सन्मुख अपनी जान जाने दूं। मार दीजिए। निशब्द। भगवान राम ने कहा कि पैर धो लिए हो तो छोड़ो अब जाएं। बोले अभी नहीं, रुको। बोले अब क्या हुआ? बोले आप पहले नहीं जाएंगे, पहले वो जाएंगे जिनका अधिकार है। बोले कौन? बोले मेरे पुरखे जाएंगे, पहले पार वो लगेंगे तब आप जाएंगे। ये केवट कहता है। पहले मेरे पितृ भगवान पार होंगे प्रभु, आप पार बाद में होंगे। लक्ष्मण जी कहते कुछ दे दो, दे दो। हाँ देना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि कुछ ले लो। केवट कहता कि नहीं चाहिए। केवट कहता है कि नहीं चाहिए। क्यों? जब चाह रहे थे तब मिल नहीं रहा था, जब चाहना थी तब मिल नहीं रहा था, और जब मिल रहा है तो चाहना खत्म हो गई। अब नहीं चाहिए। भगवान श्री राम निशब्द हो गए। अब नहीं चाहिए। तुझे सुनाऊं क्या मेरी मुश्किल, मेरी मुश्किल है यही। तुझे सुनाऊं क्या मेरी मुश्किल, मेरी मुश्किल है यही। तुझे सुनाऊं क्या मेरी मुश्किल है यही। मेरी आँखों से देखो
दिखाई देंगे, मेरी आँखों से जो देखोगे तो दिखाई देंगे। वो है रघुराई शिव के उतराई क्यों लेंगे। वो है रघुराई शिव के। जतन किया है मांगी ना, जतन किया है किसने किसको पार किया है, किसने किसको पार किया है। इतर जाएंगे पुरखे मेरे, तर जाएंगे पुरखे मेरे, दुहाई देंगे। आँखों से देखो तो दिखाई देंगे, आँखों से जो देखो तो दिखाई देंगे, जो देखोगे दिखाई देंगे। बाहर जाना है तो ये कहना होगा, बाहर जाना है तो ये कहना होगा। दुल दो पाँव मेरे, दुल दो दो पाँव मेरे ये निवेदन होगा। दुल दो पाँव मेरे ये निवेदन होगा। फिर मिल जाएगी नज को बिदाई देंगे, फिर मिल जाएगी नज को बिदाई देंगे। ये न कहना कि मैंने पार लगाया है, ये ना कहना कि मैंने पार लगाया है। केवट केवट तो स्वयं पार लगने आया है, केवट तो पार लगने आया है। और मेरी हस्ती नहीं
केवट है। भगवान को उस पार उतारता है। भगवान कहते हैं धन्यवाद केवट, तुमने मुझे पार कर दिया। बोले नहीं प्रभु। केवट कहता है कि नाव किसकी थी? भगवान कहते हैं कि तुम्हारी। पार कौन हुआ? बोले मैं। बोले नहीं प्रभु, आप पार नहीं। पार तो नाव केवट की हुई है, पार तो ये केवट हुआ है। आप तो पार लगाने के लिए आए थे। ये भाव है। आपने मुझे पार लगाया है प्रभु, मैंने पार नहीं लगाया। अच्छा एक भाव और है। इस किनारे पर थे तो पैर पकड़ सकता हूं, लेकिन दूसरे किनारे पर हो तो विनती ही कर सकता हूं। उधर अधिकार था, इधर अनुग्रह है, अधिकार नहीं। यकीन मानना, परमात्मा आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर पार लगाने की कोशिश करते हैं। जरूरी ये है कि हम उसकी नाव में बैठे हैं या नहीं। ये भाव है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जय हो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ओ मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, वहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ओ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये क्या कहता है भगवान श्री राम से? यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, यूं तो अकेला भी गिर कर के संभल सकता हूं। यूं तो अकेला गिर कर भी समझ सकता हूं मैं, लेकिन अरे तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा सकता हूं। बाबा 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 और क्या कहता है कि हम दोनों का काम एक ही है प्रभु,
पार आप भी करते हैं, पार मैं भी करता हूं। बस मैं गंगा तट का माझी हूं अब भव सागर के केवट। काम हम दोनों का एक जैसा ही है, पार आप भी लगाते हैं, पार मैं भी। जय हो। भगवान श्री राम कहते हैं कि केवट कुछ ले लो। वैदेही अपनी कोहनी से भगवान श्री राम को इशारा करती है, मुद्रिका देती है, नहीं ले सकती। और जानकी जी से तो बिल्कुल नहीं ले सकती। वैदेही के चरण दो लोगों नहीं पखार पाए, केवट ने और राजा जनक ने। माता सीता को मिथिला की याद आई, नहीं ले सकता। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अरे दीन दयाल अनुग्रह तो। अपने को ऋणी समझते हो तुम, तो ये ऋण वहीं चुका देना जैसे मैंने पार लगाया है, मुझको भी पार लगा। ये केवट कहता है। अपने को ऋणी यदि समझते हो तुम, तो ये ऋण वहीं चुका देना, जैसे मैंने पार लगाया है वैसे ही मुझको पार लगा देना। नाथ आज मैं क्या नहीं पावा, नाथ आज मैं क्या नहीं पावा, हो नाथ आज मैं कह न पावा, नाथ आज मैं क्या नहीं पावा, हो नाथ आज मैं कह न पावा। मिटे दोष दुख दरिद्र उसावा, मिटाई दोष दुख दारिद्र दावा, नाथ आज मैं कह न पावा। दोष दोष क्या मतलब? पितरों को दो, पितृ दोष। आपने मित्र पितरों को पार लगा दिया, मेरा पितृ दोष मिट गया। प्रेम लपेटे अटपटे मेरी अटपटी बातों पे आप मुस्कुरा दिए, मेरा दुख मिट गया। मुझसे मेरी माँ, मुझसे मेरी नाव मांगकर मुझे बड़ा कर दिया, मेरी दर्दता मिट गई। ये भाव है केवट। इश्क में कुछ यूं इस तरह मसरूफ हो जाऊं मैं, श्याम तुम मनो तो शम्मा गाफूर हो जाऊं मैं। और अगर मैं मांगू तुमसे तो तुम मुझे देना ना कुछ। अगर मैं मांगू तुमसे कुछ तो मुझे देना ना कुछ,
वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर मैं चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझे चाहना। अगर मैं चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझे चाहना। अगर तुमने मुझे चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा। ये भाव है। अगर मैं देखूं तो देखूं, लेकिन तुम ना मुझे देखना। तुमने अगर देखा तो मशहूर हो जाऊंगा। जय हो। और मैं अगर तड़पूं तो तड़पा करूं। दृगबंधु ना बहाना तुम। तुमने अगर रो दिया तो इन आंखों से दूर हो जाऊंगा। ये भाव है। मैं अगर तड़पा करूं तो मुझे देखना नहीं, पर न तुम्हारी आंखों से दूर हो जाऊंगा। मुझे इतना कष्ट दीजिए ताकि मैं बारंबार हर पल प्रति घड़ी तुमको याद करता रहूं। मुझे अपनी औकात पता रहे और मैं तुमसे बात करता रहूं। ये केवट कहता है। किसी राह में किसी मोड़ पर प्रभु चल न देना मुझे छोड़कर। मेरे सफर, मेरे सफर, मेरे सफर, मेरे सफर। किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना मुझे छोड़कर। भगवान राम ने कहा कि कुछ ले नहीं सकते, कुछ दे दो। केवट बोला कि मैं देने लायक कहां हूं प्रभु। भगवान राम कहते हैं कि केवट मुझे आज्ञा दो। तुम्हारी भक्ति ने मेरे पैर पकड़ रखे हैं, ये राम आगे नहीं चल पा रहा। केवट कहता है कि प्रभु आप भी मुझको कुछ दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
इस पार से उस पार छोड़ने का जो भाव मेरे अंदर पुलकित हुआ है, तो उस पार से इस पार छोड़ने का भाव भी मुझे दीजिए। जैसे मैंने इस पार से उस पार आपको उतारा है, तो उस पार से इस पार भी केवट आपको उतारे। ये केवट कहता है। भगवान राम कहते हैं कि केवट तुम्हारी भक्ति मेरे पैरों को पकड़े हुए मैं जाने नहीं दे रही, मुझे जाने दो। फिरती बार नाथ जो देखा, फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देखा, सोय प्रसाद में सिर धरी वेवा। उसी प्रसाद को मैं सिर पर रख कर चलूंगा। मुड़कर देखा भगवान श्री राम ने और उसी क्षण उसी मूर्ति को केवट ने अपनी निगाहों में आश्रय देकर सिर पर रख लिया। प्रभु तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूं, तुम मुझ में रहो, मैं तुझ में कहूँ, तुम मुझ में कहो। ये भाव है।